देखो भाई ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है भाई, उसने कहा ठीक है एक मीनार है, ये कोई मीनार है। ठीक है, एक मीनार के आधार से जाती हुई रेखा पर, ये कोई मीनार है, ये इसका आधार। भाई आधार कैसे बोल रहे हैं, जिस पे कोई चीज टिकी हुई हो। ठीक है, तो ये मीनार किस पे, जमीन पे टिकी होगी। भाई मकान है, भवन है, मीनार, ये सब किस पे टिके रहे, इनका आधार क्या हो, नींव कह दें, नींव इनकी जमीन पे ही तो हो, तो इनका आधार क्या है, जमीन। ठीक है, तो एक मीनार के आधार, ये उसका आधार है, आधार से जाती हुई रेखा, ये आधार से जा रही रेखा भाई, इस रेखा पर आधार से दूरियों, आधार से दूरी है ए दूरी और बी दूरी। भाई ये तो ये कितनी दूरी है, ए दूरी, इस पे कोई पॉइंट है। ठीक है, और आधार से ए दूरी पे तो ये पॉइंट होगा, और बी दूरी पे यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, ये दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, इसने फिर कहा कि जो दो आधार से दूरियों पे ए पे और बी पे, ठीक है, स्थित दो बिंदु, हमें बिंदु ए बी मान लिए, स्थित दो बिंदुओं से मीनार चोटी, ये है मीनार की चोटी। ठीक है भाई, मीनार की चोटी। ठीक है भाई, मीनार की चोटी के उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण क्या हो, जो नीचे से ऊपर देखने पर बने। भाई आप नीचे खड़े कहीं और नीचे से आप ऊपर स्थित किसी वस्तु को देख रहे, जैसे बंदा यहाँ खड़ा है नीचे, ये मीनार की चोटी को देख रहा, तो ये कोण कैसा बनेगा, उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या हो, जो आप कहीं ऊपर बैठे, ठीक है, यहाँ बैठे आप, यहाँ से आप कहाँ देख रहे, नीचे देख रहे कहीं। ठीक है, मान ले जैसे आप यहाँ बैठे और ये कोई पॉइंट है नीचे, आप इसे देख रहे, तो इसे आप इस टाइप से देखोगे, लेकिन कोण कहाँ बनेगा, ये कोण बनेगा। ठीक है, ऊपर से देखने पे तो कोण ये बनेगा, ये कैसा कोण हो, अवनमन कोण। ठीक है भाई, जो क्या हो, ऊपर से नीचे देखने पे बने, ऊपर से नीचे। यदि आप ऊपर बैठे कहीं और ऊपर से देख रहे हैं आप, तब कौन सा कोण बने, अवनमन। और जब नीचे से देखें ऊपर तो उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण है भी नीचे से ऊपर बनेगा। ठीक है भाई, और ये जो कोण है, देखो उसने कहा मीनार की चोटी के उन्नयन कोण जो ए बिंदु और बी बिंदु के थे, एक दूसरे के कोटिपूरक है। वो क्या है भाई, एक दूसरे के कोटिपूरक। अब कोटिपूरक कोण क्या हो, वो भी देख लो। ठीक है, कोण क्या है, ये कोटिपूरक का उसने है। ठीक है, अब कोटिपूरक का क्या अर्थ हो, ठीक है, दो कोण होंगे, कितने कोण होंगे, दो कोण। ठीक है, एक कोटिपूरक हो, एक हो समपूरक। ठीक है, अब कोटिपूरक में तो क्या हो, दो कोण होंगे और दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वे आपस में क्या कहलावे, एक दूसरे के कोटिपूरक कोण। ठीक है, और समपूरक क्या हो, जिन दो कोणों का योग क्या हो भाई, 180 हो। ठीक है, जिन दो कोणों का योग कितना हो, 180, तो उन दोनों कोणों ने एक दूसरे के लिए क्या कहें, समपूरक कोण। ठीक है, अब एक कोण ए दे रखा, तो उसका दूसरा संपूरक कोण क्या हो जाएगा भाई, 180 में तो घटा देंगे इसे। ठीक है, अब जैसे पहला कोण थीटा है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए भाई, ये बी कोण है, ये ए कोण है अभी के हिसाब से। ठीक है, तो कोण बी प्लस कोण ए, भाई कोटिपूरक कोण है ना, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अभी हमने थीटा मान लिया, बी को क्या मान लिया, थीटा। कोण ए का मान क्या हो जाएगा भाई, देखो ये थीटा प्लस का उधर लेते जाएंगे, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 माइनस थीटा। तो कोण ए बराबर कितना होगा भाई, 90 माइनस थीटा। तो कोण ए ऐसे निकाल देंगे, क्योंकि इन दोनों का योग क्या था भाई, 90 था। क्यों था, क्योंकि ये दोनों कोण उसने कहा कि कोटिपूरक है। कोटिपूरक क्या हो, जिन दो कोणों का योग 90, संपूरक जिन दो कोणों का योग 180। अब सिद्ध करना कि जो मीनार की ऊंचाई है, सिद्ध करे कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, √AB है, ये सिद्ध करना हमें। ठीक है भाई, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे तो कई तरीके हैं करने के, हम बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है भाई, आप थीटा ने क्या करो, जब ये दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और हमें पता है जब भी ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन आऊंगा तो उसमें 3 तरीके कोण मानने हैं हम, उसमें क्या हम 3 तरीके से कोण मानने। ठीक है, 2 कोण दे हमेशा, हमेशा कितने दे, अधिकतर 2 कोण देगा इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो पहले ने हम 30 मान लिया, दूसरे ने क्या मान लिया 60, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है भाई। ये वाला जैसे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हम बता एक कोण तो हमेशा 90 डिग्री हो भाई। ये क्या है, खड़ी रेखा, ये पड़ी रेखा, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा के बीच में कितना कोण हो, हमेशा 90 डिग्री का। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलावे, कर्ण कहलावे। ठीक है, और ये क्या, अगर कोण आप इसे लेके चल रहे, ये कोण है, तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलावे, लंब। अगर कोण ये लेके चल रहे, अगर कोण ये लेके चलो आप
तो कोण के सामने की लंब फेरिया हो जाएगी। अगर कोण इसे लेके चल ले, कोण अब ये लेके चल ले, तो कोण के सामने की लंब ये हो जाएगी। ये 90 है, 90 के सामने क्या हो कर्ण, और जो बच गया या जिस पर त्रिभुज टिका हो जाए वो क्या हो आधार, जिस पर कोई चीज टिकी हुई हो। ठीक है भाई, तो इस समकोण त्रिभुज में एक कोण तो हमेशा 90 रहेगा भाई, दो ही तो बच गए। त्रिभुज में 3 कोण हो, तो ये 2 कोण क्या क्या हो सके उसके बारे में बात कर रहे हैं। यू कोण अगर 30 है क्योंकि यू 90 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना हो 180 हो भाई, यू 90 हो गया, तो ये दोनों कितने के बच रहे होंगे 90 के बच रहे होंगे, क्योंकि तीनों का योग 180 है। एक तो 90 होगा तो 90 लिखड़ गया, तो हमारा काट दिया, यू हटा दिया, तो 180 में तो 90 तो लिखड़ गए, कितने बच गए 90 ही बच गए। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें मान लिया कि यू 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा भाई, 90 होना चाहिए ना दोनों का योग। अगर हम इसे क्या मानने दूसरे वाले ने 60 मानने से, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए, अगर इसे पहले वाले ने 60 मानने तो दूसरा 30 हो जाएगा। या फिर एक कंडीशन हो रहा है इसमें कि ये वाला 45 हो भाई। ठीक है, और जब भी ये 45 हो जाएगा तो दूसरा 45 नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों का योग 90 है, इनका दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो ये 3 केस पढ़ोगे आप इसमें, हाइट डिस्टेंस में अधिकतर, हालांकि चेंज भी करता है वो, लेकिन अधिकतर ही पूछे जाएंगे। या तो इस कोण ने 30 देगा, इसे साइड दे देगा, क्योंकि एक तो फिक्स होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब है एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, सम का मतलब समकोण का 91 कोण। 2 बच गए, 2 में पहला 30 हो सके, दूसरा 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए। अगर पहला 60 लेकर चल ले तो दूसरा 30 हो जाएगा, या ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं हम, कैसे करेंगे उसे देख लो एक बार, इसमें से एक कंसेप्ट हो देख लो। ठीक है भाई, जैसे ये वाला कोण हमें मान लिया कि ये 30 डिग्री है भाई, ये कोण कितना है 30 डिग्री है, तो ये 30 है और ये क्या है देखो, एक खड़ी रेखा एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और पड़ी रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण हो, ये 90 हो गया। ठीक है भाई, अब ये कितना होना चाहिए भाई 60 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90, तो ये 60 हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना, देखो 30 डिग्री के सामने की भुजा, आप कुछ ही मान लो इसे, 30 डिग्री के सामने की जो भुजा है आप उसे मान लो थोड़ी देर के लिए, कुछ भी मान लो। ठीक है, हमें एक मान ली थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया एक मान लिया। ठीक है भाई, या एक्स मान लो पहले, वो थोड़ा क्लियर सा हो जाएगा। एक्स मान ली कि यह भुजा कितनी है एक्स है भाई, ये अपने पे तो मान लिया हमें। ठीक है, लेट का मतलब वो माना, तो 30 डिग्री सामने एक्स मान लिया हमें। तो हमेशा याद रखना, जब भी 30 डिग्री के सामने वाली आपको दे रखी हो, 30 डिग्री के सामने का मतलब समझ रहे, इसके बिल्कुल सामने वाली भुजा, ये भुजा दे रखी हो और आपने 60 डिग्री के सामने वाली ज्ञात करनी हो, ये वाली कोई सी भी हो सके वो 60 डिग्री के सामने वाली ज्ञात करनी हो, तो क्या करेंगे आप। ठीक है, आप इसमें क्या कर दो √3 तक गुणा कर दो, इसमें क्या कर दो जो भी 30 वाली दे रखी है उसमें √3 तक गुणा कर देंगे, तो किसके सामने वाली आ जाएगी 60 डिग्री के सामने वाली। और यदि आपने 90 डिग्री के सामने की, ये जो 90 डिग्री का कोण है इसके सामने की भुजा ज्ञात करनी, तो आप क्या करो इसका दुगुना कर दो, बस सीधा क्या करो भाई इसका दुगुना कर दो, किसका 30 डिग्री वाली के सामने की भुजा। ये कब था, जब ये कोण 30 डिग्री दे रखा हो। ठीक है, अगर इस कोण ने क्या कर दो भाई, ठीक है यहां समझ लो, अगर इसी कोण ने क्या कर दो 60 डिग्री कर दे, ये कोण 60 कर दे अब की बार, तो ये तो 90 रहेगा, क्योंकि एक खड़ी रेखा एक पड़ी रेखा, इसके बीच में हमेशा 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इन दोनों का योग 90 होना चाहिए भाई, तो ये 60 हो गया। अब की बार मान लिया इसने ये दे रखी 60 के सामने की, हमें मान लिया कि 60 के सामने क्या है भाई एक्स दे रखी, या ऐसा दे रखा हमने, हम मान के चल लिए कि 60 के सामने क्या है एक्स है, या दे रखी है उसने, हमें निकाल ली 30 के सामने। तो पहले क्या करा था देखो, जब 30 के सामने की दे रखी थी तो 60 के सामने की निकालने के लिए √3 तक गुणा कर दी थी। तो अगर हमें 30 डिग्री वाली निकालनी हो भाई, 60 की दे रखी हमारे पे, ये है 60 की मान लिया, और इस तरह प्राप्त करनी 30 वाली, यही तो है 30 वाली, तो इसे देखो √3 अगर हट जाए तो एक्स ही नहीं बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको क्या करेंगे हम, अगर 60 वाली दे रखी और 30 वाली निकालनी हो तो √3 तक भाग कर देंगे भाई, 30 डिग्री वाली निकालनी तो इसे क्या कर देंगे √3 तक भाग कर देंगे। ठीक है, ये समझ गए, ये इनसे ही आ रहा है कंसेप्ट एक तरीके से, बस अब की बार उल्टा दे रखा हमने, 60 वाली दे रखी, पहले 30 वाली दे रखी थी एक्स, इनका 60 वाली दे रखी, तो 60 वाली जो भी होगी एक्स है अभी, तो उसे √3 तक भाग कर देंगे, क्या 30 वाली निकालने के लिए। ठीक है, 90 के लिए रूल वही रहेगा भाई, 90 की निकालनी तो क्या कर देंगे, अब हमारे पे क्या 30 वाली निकल गई, तो ये 60 वाली भी थी हमारे पे। ठीक है, तो 90 वाली निकालनी तो दुगुना कर देंगे, 30 वाली निकल जाएगी जैसे ही, ठीक है उसका दुगुना कर देंगे बस हम यहाँ, एक तरीके से जो है जो भी होगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा, यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि अब की बार 30 वाली क्या होगी
एक्स बटन रूट 3 होगी, तो यहाँ एक्स बटन रूट 3 तक गुणा हो जाएगी। भाई कंडीशन यह है कि 30 डिग्री के सामने यदि दे रखी तो 60 वाली में अंडर रूट 3 तक गुणा करके निकाल देंगे। अगर 60 वाली दे रखी तो हमें दिख रहा है कि यहाँ तक अगर अंडर रूट 3 हट जाए तो 30 वाली बन जाएगी, तो 60 तक अगर 30 वाली बनानी हो तो अंडर रूट 3 तक भाग कर देंगे। अगर हमें 90 वाली बनानी हो तो कुछ नहीं करना, 30 वाली होनी चाहिए मेरे पास, 30 डिग्री के सामने वाली, उसमें 2 तक गुणा कर देंगे। ठीक है, अब एक केस और बच गया, देखो कौन से वाला, 45 वाला, उसे भी देख लो। जब ये कोण कितना हो जाए भाई, 45 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो क्या हो, एक खड़ी रहेगा एक पड़ी रहेगा, 90 रहेगा हमेशा, तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, भाई यू भी 45 यू भी 45। अब त्रिभुज है, त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गए। अब एक बात बताई थी कि त्रिभुज में जितने कोण बराबर उतनी भुजा बराबर, या फिर जितनी भुजा बराबर उतने ही कोण बराबर, तो ये 2 कोण बराबर हो गए इसमें, यू भी और यू भी। तो यू कौन सी भुजा द्वारा बनना, देखो इस भुजा वाला भाई, इससे तो बनना यू, और ये वाला कोण किससे बनना, इस वाली से। तो इन दोनों भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि इनसे ये जो कोण बनने ना ये आपस में बराबर हैं, तो ये जो कोण बनाए रखे, जिन जिन भुजाओं ने ये बनाए रखे हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है भाई, ये क्यों नहीं बराबर हुई आप कहने लगो, अब ये तो यू जो कोण है इस तक बनना, यू है कर्ण, क्योंकि 90 के सामने का क्या हो, समकोण त्रिभुज में कर्ण हो, और कर्ण क्या हो, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो। तो जब ये सबसे बड़ी है तो ये किसी के बराबर हो जाएगी भाई, सोचो तुम ही, जब ये सबसे बड़ी करी ने तो फिर अगर ये सबसे बड़ी है तो बराबर हो जाएगी, किसी के बराबर नहीं होने की। अगर ये बराबर होगी इनमें तो कोई चीज भी, तो फिर ये बड़ी की कर कह देंगे इन्हें। ठीक है, तो ये बड़ी रहेगी, यानी किसी के बराबर हो सकती, ये और हो सके कर्ण में छोड़ के। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इस टाइप के केस में क्या करेंगे, देखो 45 है हमें पता, ठीक है, जब भी 45 आओगा तो ये दोनों भुजा अगर इसके सामने की ले रहे आप, क्योंकि दोनों कोण बराबर है यहाँ, तो 45 के सामने की अगर यह दे रखी तो x है, तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी भाई, क्योंकि दोनों ही कोण क्या है आपकी बार 45 है। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी, जितनी या होगी उतनी या, जितनी या उतनी या। और यह अगर निकाल ली तो कैसे निकाल लेंगे, देखो भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, ठीक है, ये कोण अगर ये लेके चल रहे आप तो कोण के सामने क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये क्या हो, पाइथागोरस प्रमेय, इससे निकाल लेंगे। हमें निकालना कर्ण, तो ये भी है हमारे पास, ये भी है। ठीक है भाई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार कितना x, लंबी कितना x, तो दोनों का स्क्वायर करना, ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा, और जुड़ के क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब k स्क्वायर है, इसका अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि घात 2 है, जब घात 2 बराबर से उधर जाया करे, घात कभी भी जब बराबर से उधर जाए उल्टा हो जाए उसका, तो 2x स्क्वायर, घात कितनी भाई 2 थी, उसका उल्टा हो जाएगा, 2 का उल्टा हो 1/2, और 1/2 जब भी घात के रूप में आ जाए उन्हें क्या कहते हैं, वर्गमूल। 1/2 जहाँ भी घात के रूप में आ जाए उसे वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, अब 2 का तो वर्गमूल निकलने का नहीं भाई, तो ये तो रहेगा अंडर रूट 2 ही, x स्क्वायर का निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है और वर्गमूल है, तो स्क्वायर तो वर्गमूल कट देगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, यानी कि यह कितनी हो जाएगी, जो कर्ण है वो अंडर रूट 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 45 वाला है। ठीक है, तो ये 3 केस थे इसमें, ये वाला भाई जब यू 30 है यू 60 हो जाएगा, जब यू 60 है यू 30 हो जाएगा, यू 45 है तो यू 45 हो जाएगा। तो फिलहाल केस कौन सा लगाओगे, देखो इसमें, ठीक है, या तो ये लगा लो या ये लगा लो, कोई सा लगा लो, क्योंकि हमें 90 करना ना दोनों का योग, हालांकि इससे भी हो जाएगा, प्रूव इससे भी हो जाएगा। ठीक है भाई, इस वाले से भी, ठीक है, दोनों केस यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते, ये वाला बता लग जाएगा क्या, ये नहीं लगने का, क्यों लगने का, देखो भाई अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो फिर फर्क क्या रहेगा, ये बराबर हो जाएंगे कहीं, भाई यू पॉइंट कुछ हो रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट कुछ हो रहा है, तो ये कोण बराबर नहीं हो सकते कभी भी भाई। अगर क्या होता, यहीं पे ही होता, बंदा दूसरा खड़ा है तभी तो बराबर हो सके, ये पॉइंट बदल गया ना। जैसे आप सोचो, ठीक है भाई, ये क्या है, आप यहाँ देख रहे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ खड़े आप और इसे देख रहे, तो कोण ये बनना, और जैसे ही आप इंगा जाओगे, ठीक है, तो आपकी जो कोण बने, जो एंगल है वो थोड़ा झुक जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि नजदीक जो कोण बने ना, अगर नजदीक तो आप किसी वस्तु ने देख रहे तो बड़ा बने कोण हमेशा, लगा खड़े होकर देखियो, क्योंकि क्यों बने, क्यों हमें सिर ऊंचे से देखना पड़ेगा करके, कभी महसूस करियो, अगर लोहे से देख रहे किसी चीज ने, मान लो ऊंचे पे देख रहे ना, तो हमें सिर ऊंचा सा करके देखना पड़ेगा, तो एंगल बड़ा बने, कोण बड़ा बने। और यदि दूर से हो तो हमें कहीं सिर ठाना पड़ेगा, हमें तो बस वहीं के वहीं दिख जाए, अगर कोई दूर हो वस्तु तो कोण फिर ऐसे बना है तिरछा होकर, जैसे भी बन गया, ये छोटा बना है, फिर कोण कैसा बनेगा, फिर
छोटा बनेगा। तो दूर जो कोण बना है वो छोटा और नजदीक जो बना है बड़ा, तो ये बड़ा भी छोटा कहीं बराबर हो जाएंगे आपस में। तो ये वाला केस तो यहाँ लगने का नहीं, इसमें तो लगा सको कोई सा भी, ठीक है। तो इसमें से किसे लगा देंगे, इसे लगा देंगे भाई। हम इसे क्या मान लेंगे, 30 मान लेंगे, ठीक है। ये मैं मान लिया लेट कि थीटा कितना है, 30 है। तो ये कितना हो जाएगा बता भाई, ये 30 है और ये कितना है 90 माइनस, भाई थीटा 30 में ना, तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये 30 हो गया, ये हो गया 60, तो इसके आधार पर क्वेश्चन लेके चलेंगे भैया हम, ठीक है भाई। ये कितना हो गया, 30 हो गया और ये कितना हो गया 60, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें दे रखा है उसने, ठीक है, कि एक मीनार है, उसके आधार से जाती हुई रेखा है, उस पे ए पॉइंट पे तो क्या भाई, ए दूरी पे तो कोई बिंदु ए है, और बी दूरी पे, ये यहाँ से यहाँ तक बी दूरी है, इस पे कोई दूसरा पॉइंट है। और ये जो कोण बनेंगे ए बिंदु पे और बी बिंदु पे, ये क्या है आपस में कोटिपूरक है, ठीक है। कोटिपूरक जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है। तो ये 30 मान लिया मैं थोड़ी देर के लिए कि 30 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस 30, यानी कि 90 में 30 घटाओगे 60 हो जाएगा। तो ये 30 हो गया और ये कितना हो गया भाई 60, ठीक है। ये 30 हो गया, ये मान के चलते हम कि ये 30 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 60, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो, अब पहले इस बड़े वाले त्रिभुज में देखो, ये जो बड़ा त्रिभुज है, बड़ा समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक है भाई, और ये क्या है 60 डिग्री। भाई ये तो 90 होगा, क्योंकि एक खड़ी रहेगा एक पड़ी रहेगा 90 कोण। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा 90 हो, ठीक है भाई। ये 30 मैंने आपने, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये पूरी दूरी कितनी है, देखो b है ना, ये पूरी दूरी क्या है b, तो ये 60 के सामने की क्या है b, भाई 60 के सामने की तो है, तो ये पूरी दूरी क्या है b, तो 60 के सामने की है हमारे पास, ठीक है। वो कितनी है 60 डिग्री के सामने की b है हमारे पास, भाई ये 60 डिग्री कौन, इसके सामने की भुजा ये पड़ेगी, ठीक है। तो ये b है, हमें निकालनी 30 वाली, 30 डिग्री के सामने की ये वाली निकालनी हमें, कितनी होगी। तो अभी बताया था कि जब भी 60 डिग्री के सामने की हो, ठीक है भाई, 60 डिग्री के सामने की उसने क्या दे रखी, वो कुछ भी हो सके, एक्स मैंने थी, अभी कितनी है b है, तो जो भी होगी उसे क्या कर देंगे, फिर 30 डिग्री के सामने निकालने वाली हम √3 से भाग कर देंगे। अगर 60 के सामने की दे रखी और 30 की निकालनी, तो इसे क्या कर देंगे √3 से भाग, ठीक है भाई। तो भाग कर देंगे, इतना हो जाएगा। और ये आएगी कौन सी भुजा, 30 डिग्री के सामने वाली, 30 डिग्री के सामने वाली कौन सी है, ये है। और ये कितनी है, ऊंचाई है इसकी, तो ये हाइट के बराबर ले सके नहीं भाई, ऊंचाई है इसकी, तो एक तो समीकरण बनेगी है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज किस में, जो छोटे वाले में, देखो ये वाला नाम दे दो उसका कुछ भी ऐसे, जैसे ए था, ठीक है, बी सी डी मान गया, ये वाला ए सी और डी, छोटे वाला जो त्रिभुज है, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज में देखो ये कोण कितना 60, और ये कोण कितना भाई, जब ये 90 है ये 60 होगा, तो ये कितना बच रहा होगा, ये वाला यहाँ तक छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज, तो ये 30 बच रहा होगा, क्योंकि तो 90 होगा, इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, 60 है तो ये 30 हो जाएगा। और 30 के सामने की ये कितनी है, ए दे रखी थी ना हमने, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है ए, तो 30 के सामने की क्या है छोटे वाले त्रिभुज में, 30 डिग्री के सामने की दे रखी है, वो कितनी है ए, भैया ए तो है 30 के सामने की, हमें 60 के सामने की निकालनी, तो क्या हो जाएगी, देखो जब भी 30 के सामने की दे रखी हो, तो हम 60 के सामने की निकालने की क्या करेंगे, उस 30 के सामने वाले में √3 तक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 30 के सामने की ए है, 60 के सामने की निकालनी हमें, तो इसमें क्या कर दो √3 तक गुणा कर दो। और ये कौन सी भुजाई, देखो 30 के सामने की तो थी, 60 के सामने की आई, और ये क्या है, ऊंचाई तो है इसकी अभी, तो ये किसके बराबर है, इसकी ऊंचाई के बराबर है। ये समीकरण दूसरी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की गुणा कर दो आपस में, समीकरण 1 गुणा क्या कर दे हमें समीकरण 2, एक तो समीकरण ये आती एक, देखो समीकरण जब भी दो समीकरणों की गुणा कर रही, तो दाएं पक्ष की तो गुणा हो दाएं पक्ष में, दो पक्ष हो समीकरण में, एक तो ये इधर का, इसे तो कहते हैं दाया, क्योंकि मेरे दाएं हाथ की तरफ पड़ेगा, राइट हैंड RHS कहते हैं सर, राइट हैंड साइड, और ये क्या हो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि खब्बे हाथ की तरफ पड़ेगा LHS, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड RHS, ये LHS, तो RHS की गुणा होगी RHS, यानी कि सज्जे हाथ की तरफ वाले की गुणा होगी सज्जे हाथ की तरफ में, और जो खब्बे हाथ की तरफ है LHS, उसकी गुणा हो LHS में, जब भी दो समीकरणों की गुणा हो, तो H की गुणा तो H में हो जाएगी भाई। और ये क्या था, राइट हैंड साइड, यानी कि सज्जे हाथ की तरफ था, तो H की गुणा H में कर दो, यहाँ ये राइट हैंड साइड में है इधर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, b/√3 है, उसकी गुणा क्या हो जाएगी भाई, a √3 के साथ हो जाएगी, ठीक है भाई।
अब अंडर रूट 3 से क्या है, अंडर रूट 3 कट जाएगा, ये h इधर क्या हो जाएगा, एच एच की गुणा होगा एच स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्योंकि दो चीज़ों की यदि आपस में गुणा करी जाए 2 बार तो उसका वर्ग बन जाए स्क्वायर। और ये किधर आ गया ए बी, तो ये घात 2 है, इधर लेकर आऊंगे घात 2 ने, तो घात 2 जब भी आप कितनी भी घात हो बराबर से जब इधर आवे तो घात का उल्टा हो जाए, ठीक है। घात 2 है तो उल्टा हो क्या, 2 का उल्टा क्या हो 1/2, ठीक है भाई, बराबर होगा h के। अब घात 1/2 कभी भी हो जाए उसे क्या कहते हैं, वर्गमूल, तो h बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल ए बी। और ये हमें क्या था, सिद्ध करना था भाई, ठीक है। तो हैंस प्रूव इस प्रकार तो हमें सिद्ध कर दिया, यही तो सिद्ध करना था हमें, कैसे बराबर अंडर रूट ए बी।